झूनू लाल नाम का एक गरीब आदमी रहता था। झूनू लाल एक नंबर का झूठा आदमी था। हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाकर ठगना उसका यही काम रह गया था। उसकी पत्नी मंजू लोगों के घर मजदूरी करके अपना परिवार पालती थी। एक दिन मंजू ने अपने पति से कहा, सुनो जी, वो पुष्पा कह रही थी कि आपने उसके पति को झूठा सपना दिखाकर उसके पैसे ठग लिए। आपको पता है कि आपकी वजह से मुझे लोगों की कितनी जिल्लत झेलनी पड़ती है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, उल्टा उसका पति ही मुझे कह रहा था कि उसे चांद पर जमीन लेनी है। अब मैंने उसे चांद पर प्लॉट दे दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? आप तो ऐसे चांद पर प्लॉट देने की बात कर रहे हो जैसे आपके पिताजी बैठकर वहाँ प्लॉट काट रहे हो। सुनो जी, मैं आपकी रोज रोज की हरकतों से तंग आ चुकी हूँ। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो अपने ये 420 के काम को छोड़ने पड़ेंगे। अगर ना छोड़ूं तो क्या कर लोगी तुम? भूल गए मेरे पिताजी ने कैसे तुम्हें बांध कर मारा था एक बार, जब तुमने मेरी विदाई के समय साइकिल मांगी थी दहेज में। झूनू लाल चुप हो जाता है और अपने काम पर निकल जाता है। कुछ दिन बीते, समय के साथ मौसम बदला और महीना आया जून की भीषण गर्मी का। आदमी तो आदमी, जानवर भी गर्मी से परेशान थे। झूनू लाल की पत्नी मंजू घर में आई और गुस्से में बोली, देख लो, आज तो कल्लू के घर भी पंखा आ गया। एक अपने यहाँ ही कुछ नहीं है। मैं कह देती हूँ, मुझे 3 दिन के अंदर हर हाल में एक कूलर लेकर आओ, नहीं तो कसम भगवान की मैं चौथे दिन घर चली जाऊंगी। अरे भाग्यवान, कूलर क्या बातों से आ जाता है? कूलर बड़ा महंगा होता है और तू तो जानती है कि मैं इतना धन कहाँ से लाऊंगा। मुझे नहीं पता, तुम तो झूठ बोलने में नंबर 1 हो। कुछ भी करो, कैसे भी करो, मुझे इस गर्मी में कूलर चाहिए, मतलब चाहिए। मंजू की यह धमकी सुनकर झूनू लाल अपने बाल नोचता हुआ घर से बाहर चला गया और गर्मी में धूप में चलते हुए जा ही रहा था कि तभी एक आदमी ने झूनू लाल से पूछा, भैया कितना समय हुआ है? समय से क्या लेना देना भैया, मेरा तो समय पूरा होने वाला है। क्यों, क्या हुआ झूनू राम, सब खैरियत तो है? यारा क्यों गर्मी में दुखी कर रहा है? एक तो उस मोटी भैंस ने कूलर की डिमांड करके वैसे ही भेजा गर्म कर रखा है और ऊपर से तू और खोपड़ी गर्म कर रहा है। झूनू लाल उस आदमी को भगा देता है और गर्मी में हाफते हुए एक कुएं के पास आकर बैठ जाता है। गर्मी जब और हुई तो एक आदमी पानी की तलाश में कुएं के पास आया और बोला, अरे भाई, इस कुएं में पानी है क्या? ओए पागल, कुएं में पानी नहीं तो क्या लस्सी होगी? वो आदमी कुएं से पानी निकालकर पी लेता है और अपनी प्यास बुझाते हुए कहता है, शुक्र है भगवान, मेरी प्यास बुझ गई। वैसे भैया, मैं एक ज्योतिषी हूँ, लाओ तुम्हारा हाथ देख लेता हूँ, देखते हैं क्या लिखा है तुम्हारे भाग्य में। वो आदमी झूनू लाल का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अरे राम 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 भैया, आपके हाथ की लकीरें बता रही हैं कि आप लकीर के फकीर हो। इसमें क्या बड़ी बात हुई, वो तो मैं बचपन से ही हूँ। वैसे तू उस गांव के बाहर पिट रहा था, लोग तुझे इसलिए पीट रहे थे कि तू लोगों के बारे में झूठ बोलकर पैसे ऐंठ लेता है। रुक, तू आज मुझे ही लूटने आ गया। ये कहकर झूनू लाल उस आदमी को पटक पटक के मारता है। वो आदमी झूनू लाल के पैरों में गिर जाता है और रोते हुए कहता है, भैया मुझे माफ कर दो, मेरा कोई काम धंधा नहीं है ना, इसीलिए लोगों का भविष्य बताकर अपना भविष्य सुधारने के लिए थोड़े पैसे ले लेता हूँ। इस धंधे में कमाई अच्छी हो जाती है और लोगों को पता ना चले तो हम जैसों को पूजते भी बहुत हैं। सच में यार, तूने आइडिया तो कमाल का दिया है। उसकी बात सुनकर झूनू लाल को उम्मीद की एक नई किरण दिख जाती है और झूनू लाल भी बन जाता है भविष्य बताने वाला ज्योतिषी। अब वो एक गांव से दूसरे गांव में लोगों को मूर्ख बनाने के लिए निकल जाता है। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो घर के अंदर कूलर के पास बैठी थी। झूनू लाल जोर से आवाज लगाता है, इस घर में किसी की मृत्यु और किसी को खजाना मिलने वाला है। जैसे ही बात उस बूढ़ी औरत ने सुनी तो वो दौड़कर उसके पास आई और बोली, महाराज, अभी अभी आपने क्या कहा? यही कहा कि इस घर में मृत्यु और किसी को खजाना मिलने वाला है। बूढ़ी औरत के माथे से पसीना बहने लगा और डरते हुए बोली, महाराज, किसकी मृत्यु होने वाली है? सुन नहीं पाओगी माते, इसीलिए जाओ कूलर की हवा में आराम करो। बूढ़ी औरत घबराते हुए झूनू लाल को अंदर ले आती है और झूनू लाल को कूलर की ठंडी ठंडी हवा के आगे बैठा देती है
और कहती है, महाराज आप तो बताओ किसकी मृत्यु और किसको खजाना मिलने वाला है। माते, उसके बदले में हमें दक्षिणा देनी होगी। मैं ये कूलर आपको दे दूंगी, आप तो बताओ। इस घर में मृत्यु गरीबी की होने वाली है और तुझे इस घर में खजाना मिलने वाला है। ये बात सुनकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और बोली, खजाना कहाँ मिलेगा महाराज? ये लो नींबू, और रात के 12 बजे इस नींबू को अपने घर के सामने वाले पेड़ के नीचे काट देना, और सुबह जब तुम इसे खोद कर निकालोगी तो यहाँ तुम्हें खजाना मिल जाएगा। वो बूढ़ी औरत उस कूलर को झुनूलाल को दे देती है और झुनूलाल जल्दी से कूलर लेकर वहाँ से भाग जाता है और अपने घर पर आकर अपनी बीवी से कहता है, ये लो कूलर, तुमने मुझे 3 दिन का समय दिया था ना, मैं इसे 2 दिन में ही अपनी मेहनत से ले आया। और हाँ, अब कभी भी मुझे धमकी ना देना, मैं चाहूँ तो चांद भी तोड़ कर ला सकता हूँ। हाँ। ये बात सुनकर मंजू खुशी से फूली नहीं समाती है और कूलर की हवा में आराम से दोनों पैर फैलाकर सो जाते हैं। इधर वो बुढ़िया रात भर उस नींबू को पेड़ के नीचे गाड़ कर बैठी रही। सुबह हुई तो वो अपने गांव वालों के सामने जोर से चिल्लाते हुए बोली, सुनो गांव वालों, आज से मेरी गरीबी के दिन गए। जिसका कर्जा मैंने लिया है, आज वो अपना सारा पैसा मुझसे ले जाए। अब मैं अमीर होने वाली हूँ। ये बात सुनकर उसके घर के अंदर भीड़ लग गई और उनमें से एक आदमी बोला, अरे लज्जो, ऐसा कौन सा खजाना मिल गया तुम्हें रात ही रात में? खजाना मिला नहीं है, मिलने वाला है। आओ देखो मेरी गरीबी को जाते हुए और अमीरी को आते हुए। ये कहकर वो सभी को पेड़ के पास ले आती है जहाँ पर उसने उस नींबू को गाड़ा था और फावड़ा लेकर उस जगह को खोदने लगती है। तभी एक बक्सा वहाँ से निकल आता है और वो उस बक्से को देखकर कहती है, ये देखो, महाराज की भविष्यवाणी सच हो गई। अब तो उन्हें एसी दूंगी गिफ्ट में। और वो जल्दी से बक्सा निकाल कर खोलती है तो देखती है उस बक्से के अंदर गोला बारूद, बंदूकें भरी पड़ी हैं। ये देखकर उस बूढ़ी औरत का माथा घूम जाता है और सभी गांव वाले उस बूढ़ी औरत को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अच्छा तो तूने हमें मरवाने के लिए यहाँ बुलाया है ताकि हम सब तुझसे अपना दोबारा उधार ना मांग पाए। रुक, अभी सरपंच जी को बुलाते हैं। वे गांव वाले मुखिया जी को बुलाते हैं। मुखिया जी आकर उस बूढ़ी औरत की सारी बातें सुनते हैं और अपने साथियों के साथ झुनूलाल के घर आ जाते हैं, जहाँ झुनूलाल मस्त राम होकर कूलर की हवा में आराम से सो रहा था। वो उसे जगाकर कहते हैं, ओए झुनूलाल, तूने इस बूढ़ी औरत को धोखा देकर इसका कूलर चुराकर यहाँ आराम से सो रहा है। क्या हुआ, खजाना मिला नहीं माता जी? आपने नींबू तो सही जगह गाड़ा था ना? तभी वो बूढ़ी औरत एक चांटा लगाते हुए कहती है, खजाने की बात करता है कमीने, वहाँ तो जान से मारने वाला खजाना निकला। अभी पुलिस आती ही होगी, वो बताएगी तेरा भविष्य अब। हाँ। पुलिस आ जाती है और झुनूलाल की ठुकाई करती है और उसे जैसे ही थाने में ले जाने लगती है तभी मंजू भी आ जाती है और उन्हें रोकते हुए कहती है, साहब, मेरे पति को छोड़ दो। ये सब उन्होंने मेरी वजह से किया है। मैंने ही इनसे कूलर की बात कही थी, लेकिन मुझे लगा ये कमा कर लाएंगे, लेकिन इन्होंने चोरी कर ली। मंजू पुलिस को सारी बात शुरू से बताती है और पुलिस मंजू की बात सुनकर झुनूलाल को छोड़ देती है। तभी पीछे से एक हवलदार आता है और पुलिस वालों से कहता है, साहब, उस बुढ़िया के घर में से जो बारूद और बंदूकें मिली थी वो सब तो नकली थी, जिसे इसके ही लड़के ने खेल खेल में छुपा दिया था। ये बात सुनकर सभी हंसते हैं और मुखिया जी झुनूलाल से कहते हैं, देखो भाई झुनूलाल, तुमने अपनी एक गलती से कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, लेकिन ये तो वो बात हो गई कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इसीलिए तुम आज से कान पकड़ लो कि कभी भी इस तरह से झूठ नहीं बोलोगे। नहीं मुखिया जी, आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये कूलर मुझे दिलवा दो, नहीं तो आप लोगों के जाने के बाद ये मंजू मुझे मार मार कर मेरा भुर्ता बना देगी। ये बात सुनकर सभी हंसते हैं और मुखिया से वो कूलर झुनूलाल को ही दे देते हैं।